बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे। मुकम्मल पार्ट ऑफ स्पीच भी इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट है जिसे नाउन कहते हैं, जो कि बहुत बेसिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बारे में हम आज बात करेंगे। और हम उसके बारे में डिफिनीशन के पूछेंगे कि डिफिनीशन इसकी क्या है और इसको किस तरह हम डिफ़ाइन करते हैं। तो सो स्टूडेंट्स, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स नाउन इज़। नाउन जो होता है वो किसी भी जगह का नाम हो सकता है। जिस तरह ये आप देख सकते हैं वर्ल्ड मैप में, पूरी दुनिया में, कायनात में जितनी भी जगह हैं वो सारे के सारे नाउन के ज़ुमरे में आती हैं। और इसके मुकाबले में आप देख सकते हैं कि जितने भी पीपल होते हैं, जितने के लोग होते हैं, चाहे उनका अगर आपको नाम मालूम है या नाम मालूम नहीं है, तो उसको हम नाउन के बारे में कैटेगरी में लेके आएंगे। इस तरह मज़ीद आगे चलते हैं तो हमें ये भी पता चलता है कि जिस तरह थिंग्स हैं, चीज़ें हैं, किताबें हैं, हमारे पास मोबाइल्स हैं, हमारे पास चारपाई है, हमारे पास दरवाज़ा है, कोई भी चीज़ है, उस चीज़ को हम नाउन के ज़ुमरे में लेके आते हैं। एक और अहम बात जो कि अक्सर स्टूडेंट से गलती हो जाती है, वो फीलिंग्स हैं। इन्हीं फीलिंग्स को भी नाउन के बारे में, नाउन की कैटेगरी में होता है कि जिस तरह भी हम कहते हैं कि यार फ़लाँ बंदा बड़ा सच्चा है, तो जो सच्चा है ये हमारी फीलिंग्स होती हैं उस बंदे के बारे में, तो जो कि हम उसको न तो देख सकते हैं और ना हम उसको टच कर सकते हैं फिज़िकली। तो ऐसी भी जो फीलिंग्स हों उसको हम नाउन के कैटेगरी में लेके आते हैं। इसकी ये मिसाल दी, और दूसरी मिसाल इसकी ये भी हो सकती है कि खुशी से जो आपके जो कैफियत होती है, जो फीलिंग्स होती हैं, वो भी यानी नाउन के उसमें होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये वर्ड्स, ये मुख्तलिफ सेंटेंसेस हैं। इसमें जब हम स्टडी करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि नाउन एक्चुअल होता क्या है। लेट्स सपोज मैं पहले फ़िक्रे में, जिस तरह ये फ़िक्रा है, मैं कहता हूँ कि आई लिव इन कनाडा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि जो कनाडा है वो एक जगह का नाम है, एक मुल्क का नाम है, एक कॉन्टिनेंट का नाम है। तो जिस तरह हमने पहले डिफिनीशन में बताया कि अगर प्लेसेस में किसी जगह का नाम हो तो वो हम नाउन के ज़ुमरे में लेके आएंगे। आगे चलते हैं। ही हैज़ विजिटेड कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया भी एक जगह का नाम है। तो जैसे भी आपको किसी फ़िक्रे में कोई जगह का नाम आपको नज़र आ जाए तो उसको हम फ़ौरन नाउन के ज़ुमरे में लेके आएंगे। इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। वी आर फ्राम टोक्यो। तो टोक्यो भी एक जगह का नाम है, फ़ौरन हमारे जहन में बात आ गई कि ये भी एक नाउन है। अभी पीपल्स के बारे में हम देखते हैं कि पीपल्स के बारे में हम किस तरह से नाउन को आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये एक लड़की है, मेरी ए स्माइलिंग। मेरी एक लड़की का नाम है, अंग्रेज़ लड़की है, तो वो स्माइल कर रही है, वो हंस रही है, वो मुस्कुरा रही है। तो मेरी एक, चूँकि एक पीपल में से एक का नाम है, तो ये भी नाउन हो गया हमारा। द टीचर इज़ राइटिंग। अभी टीचर भी एक पीपल्स ही में से एक यानी कैटेगरी का नाम है, तो टीचर भी नाउन हो गया। द बॉय इज़ स्माइलिंग टू, यानी लड़का भी हंस रहा है, तो लड़का ये क्या हो गया, ये भी आपका नाउन हो गया। अगरचे लड़के का नाम का हमें पता नहीं है, जिस तरह हमने पहले भी बताया था फर्स्ट डेफिनेशन में कि पीपल में अगर आपको किसी का नाम का पता हो या ना हो, लेकिन अगर पीपल आ जाए तो वो आपको नाउन में होगा। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, थिंग्स के बारे में। जिस तरह थिंग्स है, थिंग्स में अभी जिस तरह ये फ्रूट्स भी आते हैं, बसेस वगैरह, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ आता है इसमें। अब जितनी भी कायनात में चीज़ें हैं सब कुछ आती हैं। ही हैज़ एन एप्पल। वो उसके पास एक एप्पल है। तो एप्पल क्या है, एक चीज़ का नाम है, एक फ्रूट का नाम है। वो चीज़ क्या है, वो फ्रूट है, तो वो आपका नाउन हो गया। द बस इज़ लेट। बस लेट है। अभी बस एक चीज़ है, एक यानी चीज़ को हम इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं फिज़िक्स की इस्तिलाह में कि जो चीज़ जगह रखती हो और वज़न जगह घेरती हो और वज़न रखती हो, तो वो यानी कोई चीज़ थिंग्स होती है। तो अभी ये भी इसकी डिफिनीशन इसके ऊपर अप्लाई होता है और ये डिफिनीशन इसके ऊपर भी अप्लाई होता है। अभी जो अगला फ़िक्रा है वो थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। पार्टिसिपेशन इज़ इम्पोर्टेंट। तो पार्टिसिपेशन जो है ना, वो यानी किसी चीज़ में हिस्सा लेना, ये इम्पोर्टेंट होता है। तो हिस्सा कौन लेता है? हिस्सा डेफिनेटली लोग लेते हैं। तो आपने ये भी आइडेंटिफाई हो गया आपको कि ये जो पार्टिसिपेशन है ये भी नाउन होता है। इसको थोड़ा सा आपने गौर से देखना होगा, तब आपको पता चल जाएगा। फीलिंग्स, हाँ, ये थोड़ा सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है नाउन का।
तो आपने ये देखना है शी फील्स सैडनेस। अभी जिस तरह हमने पहले भी डिफाइन किया था कि फीलिंग्स वो चीज़ होती है, वो कैफियत होती है जो बंदा उसको ना तो टच कर सकता है और ना ही उसको आप देख सकते हैं। तो शी फील सैडनेस, वो एक गम की कैफियत महसूस करती है। तो गम की महसूस आप जो गम की कैफियत है उसको आप देख तो नहीं सकते, हाँ उसकी गमी को देख सकते हैं लेकिन उस गम की कैफियत को नहीं दे सकते हैं। आई शेयर योर हैप्पीनेस, मैंने आपकी खुशी जो है ना वो शेयर कर ली। वी डिसलाइक डिसअपॉइंटमेंट्स, अभी देखिए डिसअपॉइंटमेंट ये भी एक फीलिंग है। अक्सर हम कहते हैं कि यार फलान ने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया, उसने मुझे ना उम्मीद कर दिया। तो वी डिसलाइक डिसअपॉइंटमेंट, हम ना उम्मीदियों को पसंद नहीं करते। प्लेसेस के बारे में हम पहले जिस तरह बात हमारी हो चुकी, तो ये आगे चलते हैं। कैन यू नेम दिस प्लेसेस, क्या आप इन चीज़ों के नाम बता सकते हैं? देखो ये अमेरिका है, ये आपका कोई टावर है, और ये आपका जो है ना वो ये भी कोई टावर है, और ये भी एग्जैक्ट नाम इसके मैं ये भूल गए हैं, और ये किसी चीज़ झंडे का नाम है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये जगहों के नाम हैं, तो ये क्या है आपके नाउन्स हो गए। अभी प्लेसेस में से देखो ये आपका प्लेस हो गया, या ये रियो है, अच्छा सॉरी उसके नाम अभी हमने लिखे हुए हैं। ये यूएसए है, ये आपका पेरिस का जो एफल टावर है, और ये रियो है, और ये कनाडा का जो फ्लैग है। अभी पीपल्स में से नंबर 1 पे ये डॉक्टर है, और ये कोई एस्ट्रोनॉमर्स या कोई इस तरह के लोग हैं। ये एक बच्चा एक माँ ने उठाया हुआ है। ये एक पुलिसमैन है, ये एक जो है ना वो लड़की है जो कि कोई डॉक्टर्स वगैरह की इसने डिग्री ली हुई है। तो देखो ये हम इसको एग्जांपल से हम सिंप्लीफाई कर लें, तो ये डॉक्टर ये भी एक पीपल का नाम है। बेबी, हाँ इस तरह फायरमैन जो कि आग बुझाने वाला जो बंदा होता है, पुलिसमैन, ठीक है, तो स्टूडेंट, ये सारे एक जगहों के लोगों के नाम हैं। डू यू नोटिस दिस, आपने क्या इसको नोटिस किया कि डॉक्टर, फायरमैन, बेबी, मदर, पुलिसमैन, स्टूडेंट, इसमें कुछ जो नाउन हैं वो सिंगुलर होते हैं, कुछ प्लूरल होते हैं। यानी ऐसा भी हो सकता है कि एक चीज़ को 2 नाउन रिप्रेजेंट कर सके, एक चीज़ को एक नाउन भी रिप्रेजेंट कर सकता है। जिस तरह डॉक्टर, डॉक्टर्स, तो नाउन का प्लूरल हो गया। फायरमैन, MAN, तो ये सिंगुलर हो गया, और यहाँ पर ये फायरमैन है तो ये आपका प्लूरल बन गया। इस तरह यहाँ पर उसने इस बात की भी वजाहत कर दी है। तो स्टूडेंट हम आगे चलते हैं थैंक्स के बारे में। तो जितनी भी जिस तरह मैंने पहले भी बताया था डेफिनेशन में अर्ली, कि जितनी भी चीज़ें होती हैं जो इस कायनात में है, जो आसमान और ज़मीन के जो बीच इसमें शामिल है, और उसके दरमियान में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हैं, तो उनको भी नाउन होता है। अच्छा, कैन यू नेम दिस आइटम्स, क्या आपको इन नामों का पता है? देखो ये एक जो एक टाइम पीस है, ये बुरश है और टूथपेस्ट है, ये कंगा है, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, हाथ है, आंख है, बुक, ऐसा इस तरह। तो ये भी नाउन की किस्में हैं। देखो ये लिखा हुआ है, उसके साथ आप देख भी सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फीलिंग्स, इसमें जो स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं वो ये हैं कि फीलिंग्स, कैन यू मैच दिस। अभी देखिए फीलिंग्स जो आप इसके जो इंडिकेशन है, फेस को भी इंडिकेशन से आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि अभी इसकी फीलिंग्स क्या होंगी। अब जैसा देखो ये स्माइल कर रहा है, ये जो है ना ये जो पिक्चर है हम शो है, ये देखो ये रो रहा है, इसके टीयर्स आप निकल रहे हैं। ये देखो ये इसकी फीलिंग है कि ये खुश है और अपनी किसी अच्छे दोस्त को ये पुल देना पेश कर रहा है। और इसकी फीलिंग क्या है कि इसकी फीलिंग ये है कि कोई हैरानी की शक्ल में, देखो ना ये इसकी वो सोच रहा है कि कोई हैरानी हो रही है इसको, और इसको कोई तकलीफ़ हुई है और ये चीख रहा है। तो ये देखो ये सारे इसके लिखे हुए हैं, स्ट्रेंथ, टाइडनेस, एंगर, सैडनेस, हैप्पीनेस, एम्बेरसमेंट, एम्बेरसमेंट बेइज्जती को कहते हैं, लव, सिकनेस, जिस तरह लव ये जाहिर करता है तो सिकनेस को ये जाहिर करता है, इस तरह आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अभी आप इसको कहते हैं कि आप इसको ना जो वो मैच कर दें, तो आप मैच भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ई से लिखा हुआ है 1 ई से, ई स्माइल या लव, और डी, ये डी जो है ये सैडनेस करता है। अच्छा 1 स्ट्रेंथ है, और 3 जो है जी वाला है लव है, एफ एम्बैरेसमेंट है। इस तरह आप इसको सबको कंक्लूजन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि नाउन जो है ना वो किसी प्लेस, पीपल, थिंग्स, फीलिंग्स के किसी भी नाम को हम नाउन कहेंगे। थैंक यू सो मच।
और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह आपको ये बताएंगे कि नाउन की कितनी किस्में होती हैं और उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। थैंक यू सो मच।